हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स की जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फुल मार्क्स में आता है और उसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 पॉलीमर की सिंथेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहला पॉलीमर स्टार्ट करते हैं जो कि है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइलीन के नाम से भी जानते हैं और इसको पीटीएफई भी लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन आएगा तो ये टेफ्लॉन के नाम से भी आ सकता है। द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलीन एंड द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ पीटीएफई। तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए और तीनों नाम एक ही कंपाउंड के हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, the Teflon is prepared by the addition polymerization of tetrachloroethylene under pressure in the presence of free radical initiator. Teflon is also known as fluon. ठीक है, टेफ्लॉन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये एडिशन पोलिमराइजेशन रिएक्शन से होता है। मतलब क्या हुआ कि मोनोमर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ मोनोमर होता जाएगा। देयर विल बी नो बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होता है? फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में होता है। टेफ्लॉन को हम फ्लूऑन के नाम से भी जानते हैं। चलिए प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन में यहाँ पे देखिए, दिस इज दी मोनोमर। फाइन, ये क्या है? टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। 4 फ्लोरीन है तो दिस इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ये बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री इनिशिएटर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और पॉलीमर अंडर हाई प्रेशर इसमें कंसिडर करते हैं और ये टेफ्लॉन की सिंगल सीरीज बनती चली जाती है। प्रॉपर्टीज में हम देखें तो ये टफनेस में हाई होता है, मतलब काफ़ी टफ होता है। हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है टू ऑल केमिकल्स एक्सेप्ट हॉट एल्कली मेटल्स एंड फ्लोरीन। हॉट एल्कली मेटल्स और फ्लोरीन को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सारे केमिकल्स के लिए इसके अंदर केमिकल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ज़्यादातर जो इसका एप्लीकेशन है वो सॉल्वेंट या आपके केमिकल्स को स्टोर करने में भी होता है। तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में यूज है, यूज फॉर मेकिंग सील्स एंड गैस्केट्स। देखिए, सीलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और गैस्केट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस्केट क्या हुआ कि जैसे दो लेयर है, इसके बीच यहाँ पे गैस्केट लगती है जो कि सीलिंग का काम करती है। ठीक, उसके अलावा इसको कहाँ यूज किया जाता है? यूज फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। ठीक है, इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल आइटम्स में। एंड यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग। ठीक है, इसको नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, अब चलिए नेक्स्ट पॉलीमर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा ल्यूसाइट। ल्यूसाइट को हम पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट भी कहते हैं और इसको हम PMMA भी कहते हैं। ओके, अब ल्यूसाइट कैसे बनता है? ल्यूसाइट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथ एक्राइलेट, दैट इज MMA, in the presence of organic peroxide. It is also known as plexiglass. इसको प्लेक्सीग्लास भी कहा जाता है। इसमें देखिए, सिंपल सेम मोनोमर है, डबली बॉन्डेड है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है और सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और नाम क्या है? पॉली मेथ मिथाइल एक्राइलेट। पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ठीक है, ये जो हमने मोनोमर लिया था दैट इज मिथाइल मेथ एक्राइलेट। इसी का पॉलीमर है, बस पी आगे लग गया, पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। क्लियर? लुक ऑन दी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये एक लाइट वेट पॉलीमर है और इसको हम मोल्ड कर सकते हैं
अपने डिजायर्ड शेप में। जैसा भी शेप हमें एज पर रिक्वायरमेंट है, जो भी हम चाहते हैं जिस शेप में बनाना, उसमें आसानी से इसको मोल्ड कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर स्क्रैच लग जाता है तो स्क्रैचिंग ऑन दिस कैन बी इजीली रिमूव बाय यूज ऑफ सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन। एसीटोन का यूज करके हम उस स्क्रैच को रिमूव कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा एक सिंबल है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है? यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल लेंसेज, चूंकि देखिए फ्लेक्सी ग्लास इसको हम कह ही रहे हैं, फ्लेक्सी ग्लास का मतलब ये ग्लास के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ग्लास से कहीं ज़्यादा हल्का है और ट्रांसपेरेंट है। इस पे अगर स्क्रैच आ गया तो आसानी से साफ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ प्रॉपर्टीज में हमने लिखा है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू ग्लास बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल क्लैरिटी इज द मेन फीचर। और इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल लेंसेज, एयरक्राफ्ट विंडोज एक्सेट्रा। ठीक, तो thank you for this lecture. In the next lecture we will take another polymers. Thank you.